हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सौमित साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमित स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों का जो पुराना पोर्टल था एजुकेशन पोर्टल 3.0। हालांकि वो पुराना नहीं था, अभी अभी बना था, तो नया कहेंगे हम उसको। जो नया पोर्टल था उसमें फिर से बदलाव कर दिया गया है और एक दूसरा पोर्टल बनाया गया है, दूसरा ऐप बनाया गया है। तो उस पर क्या होना है, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें एंड तक, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, इस वीडियो को बाकी अतिथि शिक्षक भाइयों तक ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, पहले मैं ले चलता हूँ आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। वहाँ बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। तो सिंपली मैं आ गया हूँ यहाँ पर गूगल पर। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। ठीक है, मैंने इतना लिखकर सर्च कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ से आप लोग पता होगा आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट वाली जैसे ही वेबसाइट आती है हम इसी को ओपन करते हैं। चलिए, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो देखिए ओपन हो रही है। देखिए यहाँ पर ओपन हो रही है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही लॉगिन हो गया है। यहाँ आप लोगों को पता होगा यहाँ तक, क्योंकि पहले आप लोग यहाँ तक कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे जाते थे तो हमारे यहाँ पर नीचे साइड में क्या लिखा आता था, यहाँ पर लिखा आता था गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, लेकिन जो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है हमारे शिक्षक मोबाइल। ठीक है, यहाँ से मतलब जो गेस्ट फैकल्टी लॉगिन का ऑप्शन था वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब आगे क्या होगा उससे पहले मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर कन्फर्मेशन देता हूँ। तो देखिए, पहले हम आपको यहाँ पर लॉगिन करके बताते, हालांकि मुझे पता है यहाँ से लॉगिन नहीं होता है। चलिए, लेकिन वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन हटा दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर लॉगिन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर से लॉगिन होता है कि नहीं होता है। 06431। चलिए, मैंने कैप्चर कोड और आईडी पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जो पहले बता रहा था वो ही अभी बता रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है ये है रेगुलर टीचरों के लिए। तो यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी का ऑप्शन था अब वहाँ पर आ रहा है हमारे शिक्षक मोबाइल। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये हमसे बोल रहा है एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे ऐप डाउनलोड करना है वो देखिए, कोई फर्जी ऐप नहीं है, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, इसलिए डाउनलोड अगेन लिखा आ रहा है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए, तो मैंने इस पर डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये अपडेट मांग रहा है आपके में, देखिए ऑलरेडी अपडेट आएगा क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। चलिए मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे शिक्षक पर, तो आपके में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, ओपन कर लेते हैं। ये ऐप है दोस्तों एक। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए हमारे शिक्षक एक नया ऐप बना है हमारे शिक्षक। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉई आईडी है, अब एम्प्लॉई आईडी कौन सी दोस्तों, जो हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हमारी जो आईडी बनी थी जीटी करके, सबकी जीटी से शुरू हुई थी और फिर पीछे के अंक सबकी चेंज थी, तो वो वाली आईडी हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपनी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आईडी डाल दी अपनी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, तो आप भी अपना जो एजुकेशन पोर्टल का आईडी है और जो पासवर्ड है आप उसको डाल लें। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन लिखा आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इतना करेंगे तो उसके बाद में देखिए आपसे ये कुछ मांगेगा, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बोला है कार्यालय स्थान सेट करें, तो अभी आपको नहीं करना है। यहाँ पर जी बाद लिखा आ रहा है, बाद में पर क्लिक कर दें आप। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से बाद में क्लिक कर देना है। और तो आपका जो नया पोर्टल है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर शो होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का भी ऐड आ रहा है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, EKYC नहीं है, लेकिन आपको अभी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा आपको क्या करना है, अभी कुछ दिनों का वेट करना है। अभी केवल आपको क्या करना है, लॉगिन बस कर लेना है। तो आपकी यहाँ पर ID शो होगी और आप यहाँ पर देखिए, और स्कूल ज़िला भी अभी शो नहीं हो रहा है, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है।
और जब कोई आदेश आता है DPI की तरफ से तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, उस आदेश को आपको बताऊँगा, तब आपको इसमें आगे की प्रक्रिया करना है। भाई आगे की प्रक्रिया आपको केवल इसमें लॉगिन बस कर लेना है, उसके आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो अब उपस्थिति, आपका जो स्कूल टाइम रहेगा उसकी उपस्थिति भी आपकी यहीं पर अब दर्ज होने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप, जो टाइम रहेगा 9 से 12 रहेगा। तो आप इस तरह से आपकी जो सारी गतिविधियां हैं वो इसी हमारे शिक्षक ऐप पर ही आपकी संचालित की जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही कुछ आदेश आता है इस ऐप को लेकर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। भी आपको कोई भी इसमें होशियारी नहीं दिखाना है, होशियारी नहीं करनी है, क्योंकि आपको आगे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जैसा ही अभी वैसा रहने दें, केवल लॉगिन बस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं 3 लाइन्स पर, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ट्रेनिंग वाला, एप्लीकेशन वाला, छुट्टी वाला, ठीक है। तो आपको अभी लॉगिन बस कर लेना है। बाकी जो कुछ भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में राय दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने मित्रों में।